देखो, इस बात में कोई दो राय नहीं कि एज अ पेरेंट्स बच्चों की परवरिश करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक आसान जीवन जी रहे हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में जिनको अप्लाई करके आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अब देखो, मैं आपको मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने 7 दिनों की बच्चों की पब्लिक स्पीकिंग कोर्स की क्लासेस लगाई। अब उन बच्चों ने मुझे इतना परेशान किया, आपको क्या ही बताऊं। लेकिन चलो, जैसे भी करके मैंने उन सभी को संभाला। मैं अगर चाहती तो मेरे पास देखो सबसे आसान ऑप्शन था कि जो वीडियो मैंने बनाई थी वो तो मुझे बनानी ही थी, चाहे मैं बच्चों को बैठाकर बनाऊं या फिर वैसे ही मैं कुछ टिप्स दूं। तो मैं क्या करती, मैं उन बच्चों को वो वीडियो भेज देती कि इसमें मैंने जो जो चीज जैसी जैसी बताई है आप इसके बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा करना। लेकिन मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास था कि 99% तो वो खुद से ये चीज करने से रहे, क्योंकि फिलहाल बच्चे हैं तो एक एक चीज को उनको बार बार बताना पड़ता है। अब मेन बात यहाँ पर क्या है कि असली चैलेंज तो ये था मेरे लिए, वरना मैं तो देखो ये भी तो कर सकती थी कि बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी बात तो नहीं मान रहे, बार बार कहने के बावजूद भी शोर मचा रहे हैं, तो मैं क्या करती, लगाओ 2 थप्पड़ भेज दो घर पे और वो चले भी जाते। ऐसी बात भी नहीं है कि मेरे साथ जिद करते। बट दैट इज नॉट द राइट वे जिससे हम बच्चों को सुधार सकते हैं। तो फिर मैंने क्या करना उचित समझा कि मुझसे जितना हुआ, जिस तरीके से भी हुआ, मैंने अपना 100% प्रयास किया। और ऐसी बात भी नहीं है कि उनके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुई, उनके अंदर सुधार भी हुआ। पहले दिन आए, मुझे कहते कि आप क्लास लगाओगे, मैंने कहा भी हाँ लगाऊंगी क्लास, तो कहते कि हम नहीं आएंगे, मत आओ। और दूसरे दिन क्या हुआ, खुद आकर बोलते हैं कि क्लास कितने बजे लगाओगे, हमें कितने बजे आना है, नोटबुक लेकर आनी है, पेन लेकर आना है, क्या क्या चीजें साथ में लेकर आनी है। तो जहां तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार बहुत ज्यादा मैटर करता है इन सब चीजों में, अगर हम एक बच्चे के व्यवहार को सुधारना चाहते हैं तो। क्योंकि जहां पर हम बच्चे पर जबरदस्ती करके उसको भला बुरा कह के जो बात नहीं मनवा सकते, वो शायद हम शांत रहकर अच्छे तरीके से व्यवहार करके वो चीजें कर सकते हैं। और हाँ, आपको सच बताऊं, ये चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर मैंने उन बच्चों को इतना सब सिखाने के लिए इतना ज्यादा पेशेंस रखा, तो एज अ पेरेंट्स आपको तो मुझसे भी बहुत ज्यादा धैर्य की आवश्यकता है। अब देखो, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आप खुद चूज करेंगे कि एट प्रेजेंट आप कौन सी तरीके पर काम कर रहे हैं, वो तरीका काम करता भी है या नहीं करता। अगर करता है तो क्यों करता है, नहीं करता तो क्यों नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा है, जिद कर रहा है, चिल्ला रहा है, आपने क्या किया, उसको मोबाइल दे दिया, कुछ भी नहीं कहा उसको, जाकर कोने में बैठ गया अपने आप। क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, 1-1.5 GB नेट लगेगा बस। लेकिन आप खुद सोचो, क्या ये तरीका लॉन्ग टर्म के लिए कामयाब है। दूसरी तरफ क्या है, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, तो आपको उसको मोबाइल नहीं देना। आपके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको बिना मोबाइल दिए उसको चुप करवाना है। हो सकता है उसके साथ आपको खेलना पड़े, घंटा भर, आधा घंटा भर उसके साथ वक्त बिताना पड़े, बाहर कहीं पर घुमाने लेकर जाना पड़े, या आप ऐसे तरीके अपनाओगे कि थोड़ी देर बाद बच्चा अपने आप शांत हो जाएगा। अब देखो, इसमें कितनी मेहनत लगेगी, आपकी लगेगी ना। कहाँ पर तो आप उसको मोबाइल देकर चुप करवा रहे थे जिसका कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। कहाँ पर आप ये तरीका अपनाकर, जिसमें चलो थोड़ी सी आपकी मेहनत लगी, लेकिन ये है तो लंबे समय के लिए फायदेमंद। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब पैसे कमाना बताओ कितना आसान है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम पैसे देकर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करवा सकते हैं, या तो किसी इंस्टीट्यूट से, प्ले स्कूल में जैसे भेजते हैं बच्चे, या किसी महंगे स्कूल में भेज देंगे। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं कि पेरेंट्स सामने वालों को कह देंगे, मान लो स्कूल के टीचर्स हैं या कोई और इंसान है जो उनको ट्यूशन पढ़ाता है, क्या कहेंगे कि हम आपको सिर्फ पैसे दे सकते हैं, बाकी इस बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, कैसे इसके व्यवहार में इम्प्रूवमेंट करना है, वो सब आप सिखाएंगे, हम सिर्फ आपको पैसे देंगे। ये तरीका पेरेंट्स को सबसे ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि आपको सिर्फ पैसे देने हैं, ना आपको बच्चों के साथ माथापच्ची करनी, ना उनको कुछ कहना, ना उनके साथ समय बिताना, कुछ नहीं करना, पैसे देना है। ये तरीका आसान है। दूसरी तरफ क्या है,
आपको ये कह दिया जाए कि आपको बच्चों के साथ वक्त भी बिताना है। जब वो स्कूल से आता है उसके साथ चर्चा करनी है, स्कूल में क्या क्या हुआ था, क्या क्या एक्टिविटीज उसने परफॉर्म की थी, या स्कूल में होमवर्क क्या मिला है। आप उसके पास बैठेंगे, आपको वो होमवर्क चेक करना है, उसको करवाना है। जब खत्म हो जाए तो उसको फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करना है। रात को सोने से पहले उसको अच्छी अच्छी कहानियां सुनानी है, अपने जीवन की कुछ ऐसी प्रेरणादायक बातें बतानी है, ताकि उसको पता लगे कि पेरेंट्स होना भी आसान नहीं है। उन्होंने भी अपने जीवन में कितनी सारी स्ट्रगल देखी है। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये तो चलो मैंने आपको ओवरव्यू बताया है। अब ये जो सारी चीजें हैं ये पेरेंट्स नहीं करते, बहुत ही कम पेरेंट्स ऐसा करते हैं, क्योंकि ये चीजें मुश्किल लगती हैं। हालांकि इनमें कुछ नहीं लगता, लेकिन ये मुश्किल लगती है। अब देखो, मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल बताती हूँ। एक छोटी सी लड़की है, वो होगी लगभग 9-10 साल के करीब, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि चलो उसको बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी उस तरीके से परवरिश करते हैं जो आजकल के बहुत सारे पेरेंट्स नहीं करते। जैसे अच्छे से ड्रेसअप करके भेजना, उसको अच्छी आदतें सिखाना, हैंड वॉश करना, बांटना सिखाना, बच्चे को बातें शेयर करना सिखाना, आपको किसी बड़े के साथ कैसे पेश आना है वो चीजें सिखाना। अगर वो मान लो सोती है तो सोने से पहले उसको ऐसी अच्छी आदतें बताना, उसके साथ वक्त बिताना। और मैं आपको सच बताऊं, जो चीजें वो लड़की अपने पेरेंट्स से सीखती है वो शायद उसने स्कूल में कभी भी ना सीखा हो। दूसरी तरफ क्या है, एक और लड़की है, अच्छे स्कूल में पढ़ती है, महंगे स्कूल में पढ़ती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। सुबह अच्छे से तैयार होके जाती है, वैन में जाती है, वैन से घर वापस आती है, लेकिन ना तो वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, ना उसको ये पता बड़ों के साथ कैसे बोला जाता है, ना उसके अंदर अच्छी हैबिट्स हैं, ना उसको व्यवहार करने का पता है। अब यहाँ पर मेरा फोकस इंग्लिश या हिंदी मीडियम स्कूल पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सारे अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले अपना पढ़ाने का अलग तरीका रखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले अपना पढ़ाने का अलग तरीका रखते हैं। मेरा फोकस क्या है कि एक बच्चे को पेरेंट्स अपना समय दे रहे हैं, दूसरे बच्चे को पेरेंट्स बिल्कुल भी अपना समय नहीं दे रहे। वही बात होगी पैसे वाली। और दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, बच्चों के साथ वक्त बिताना, उनके साथ बातें शेयर करना। तो देखो, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि शुरुआत में हो सकता है आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। आप बच्चों की वो बातें भी सुनेंगे जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, या जो बिल्कुल ही यूजलेस बातें हैं, लेकिन आपको सुननी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा जागती है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मुझे जवाब दे रहे हैं, चाहे मेरे पास कैसा भी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप वो तरीका अपनाएंगे, जब बच्चा तो आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उसे ये कहकर चुप करवा देते हैं कि फालतू के सवाल जवाब मत कर, चला जाए यहाँ से। आपने उसको अच्छी तरह से डांट लगाई और वो बच्चा चला गया, अगली बार वो आपके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जिज्ञासा ही खत्म कर दी। तो देखो, मुझे लगता है कि एज अ पेरेंट्स आपको ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, मुझे भी पता है। वो जो लड़की की मैंने आपको बात बताई थी, उसके पेरेंट्स को भी शुरुआत में मुश्किलें आई थी। भी बच्चों के साथ कौन जिद करे, बच्चों को कौन समझाए, कौन वक्त निकाले स्पेशल बच्चों के लिए। भी ठीक है, जैसा पढ़ रहे हैं ठीक है, खेल रहे हैं ठीक है, जैसे जैसे समय बीतेगा अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर आप बच्चे के बेस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तभी वो बच्चा उस नींव पर अपने भविष्य की दीवार खड़ी कर सकता है, अपने भविष्य की इमारत खड़ी कर सकता है। और सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बता दूं कि आप शुरुआत के कुछ सालों में मेहनत कर लो, बाद में आप सिर्फ उसके लिए एज अ गाइड काम करोगे। एज अ गाइड मतलब जैसे मान लो बच्चे को कहीं पर भी कोई थोड़ी सी मुश्किल आई, आपने उसको गाइड कर दिया, सही रास्ता दिखा दिया, आगे वो अपने आप संभाल लेगा। लेकिन अगर आप दूसरा तरीका अपनाते हैं तो इन फ्यूचर क्या होगा कि वो बच्चा पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इन बातों पर विचार करना चाहिए कि थोड़े से लालच के कारण आप कहीं अपने बच्चों का भविष्य तो नहीं बर्बाद कर रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है कि आप थोड़ी सी मुश्किल चीजों को अप्लाई करें, थोड़े से चैलेंज लीजिए अपने जीवन में। ये क्यों सोचते हैं आप कि एज अ पेरेंट्स आपकी लाइफ बहुत ज्यादा आसान होगी, या बच्चे आपके साथ जिद नहीं करेंगे, या बच्चे आपको परेशान नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए धैर्य के साथ, एक समझदारी के साथ बच्चों से पेश आकर उनको ये सब चीजें समझाने में मदद करनी चाहिए। एज अ टीम जब हम काम करते हैं तो ये नहीं देखते कि हाँ मैं उसके ऊपर अपनी बात थोपूंगा या मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। तो आप भी अगर अपने बच्चों के साथ एज अ टीम काम कर सकते हैं तो जरूर करिए। तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा ये सब, तो आप एक बार खुद से ये सवाल कीजिए, कल को बच्चों के साथ कुछ गलत होता है
या बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, वो बिगड़ जाते हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो क्या आप ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि इन सब के पीछे आप ही का हाथ है? क्योंकि उस टाइम तो वो बच्चे थे और आपके बच्चों का सिर्फ यही सवाल होगा कि आप तो पेरेंट्स थे, आप तो समझदार थे, आप तो हमें वो सब सिखा सकते थे, हमें गाइड कर सकते थे, लेकिन हम तो उस वक्त बच्चे थे ना। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए मेरी बात पर थोड़ा सा गौर जरूर कीजिएगा। और देखो, इसमें आप ही का फायदा है। अगर आप जीवन के कुछ सालों में चैलेंज लेकर बच्चों पर काम करते हैं तो हो सकता है कि उनका आने वाला जीवन काफी आसान हो। लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें, हम तो इस स्टेज पर आ चुके हैं, या हम कहाँ पर इस चीज को शुरू कर सकते हैं, तो आने वाली वीडियो में हम इसको पूरा विस्तार से समझेंगे कि कैसे आप इस लेवल से शुरू करके इस लेवल तक अपने आप को लेकर आ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।